नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मेरे पीछे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देसी मुर्गियाँ ही, और साथ ही देसी मुर्गी के साथ यहाँ पर किसान भाई ने जो है वह ब्रॉयलर की भी फार्मिंग की हुई है। ये वाला आप जो सेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने ब्रॉयलर भी पाल कर रखा है। तो ये जो हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जो कि बनाया गया है अपने घर के पीछे, तो ये मॉडल जो है काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। तो इसके बारे में हम पूरी वीडियो बात करेंगे कि किसान भाई ने किस तरीके से एक ब्रॉयलर के साथ जो है देसी मुर्गी पाल कर रखी है, और साथ ही आप बतख भी देख पा रहे हैं जो हमारे वो भी पाल करके रखे हैं। तो ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मात्र 1 लाख में बना हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को किसान भाई ने किस तरह से तैयार किया हुआ है। तो इनका जो मॉडल है उसको हम समझते हुए चलेंगे, और ये जो है वो अपने घर के पीछे छोटी सी बाड़ी है, उससे वो कितनी कमाई कर पाते हैं महीने की, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाई, वैसे तो भैया के से हमने पिछले वीडियो लाई थी जिसमें कि आप यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये वाले स्ट्रक्चर में उन्होंने जो पालन कर रहे थे उस टाइम बॉयलर नहीं था भैया। हाँ, अभी जो है भैया बॉयलर भी कर रहे हैं, तो क्या कारण रहा बॉयलर में आने का? मतलब देसी तो कर ही रहे हैं लेकिन बॉयलर में भी आ चुके हैं, तो उसको देखेंगे। और साथ ही ये वाला स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, काफ़ी कम लागत में स्ट्रक्चर तैयार की गई है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो फिर मैं चाहूँगा कि हमारे जो सामने किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रवि कुमार रात्रे है। मैं तखतपुर लिम्ही से हूँ और मैं 2 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ, तो जिसमें मैं देसी का ही फार्मिंग कर रहा हूँ, सोनाली स्टार और सोनाली का। और अभी मतलब 3-4 लाट मैं बॉयलर का भी कर रहा हूँ जी। 3-4 लॉट निकाल चुके हैं। हाँ। तो बॉयलर के बारे में भी हम जानकारी लेंगे भैया से, क्योंकि उनका भी अनुभव है, और देसी के बारे में तो ये काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो उसका भी अनुभव जानेंगे। तो उससे पहले जो नए दर्शक होंगे उनको मैं चाहूँगा कि आपकी जो फार्मिंग में आना हुआ, इस देसी मुर्गी पालन में आना हुआ, तो किस तरह से उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे भैया। कोरोना काल में खाली था मैं भी, तो सोचा कि कुछ करना चाहिए ऐसे करके जी। तो फिर यूट्यूब ही देख रहा था मैं बहुत ज़्यादा। अब खाली टाइम में बैठे बैठे तो यूट्यूबर लोग का, जैसे कि आपका चैनल है और ओम प्रकाश का है, सब देख रहा था। फिर लगा कि पोल्ट्री फार्मिंग ही करना चाहिए, इसी में कुछ हो सकता है। तो फिर देसी मुर्गी का स्टार्ट किया मैं, सोनाली का, और सोनाली डबल FG, सोनाली स्टार, 3 आइटम रखा था। फिर थोड़ा बढ़िया लगा तो बढ़ाते गया, साल भर तो एक ही में किया हूँ। ये वाला में मैं जुगाड़ में बनाया था ये वाला शेड, और उसके बाद इस साल इसको बनाया बरसात में। जी। तो स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब नए शुरू करते हैं वो सबसे पहले तो अपनी काफ़ी लागत लगा देते हैं स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कम से कम लागत में हमारे किसान भाई जो हैं, आप लोग हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे भैया। ये जो है साइज़ इसका बता दीजिए, साइज़ क्या है? इसका है मेरा 45 बाई 22 का है ये जी। और ये मेरा लगभग 90,000 के आसपास में, लमसम 1 लाख रुपए में ये तैयार हो गया है मेरा। 1 लाख में बन चुका है। और इसमें जो ब्रॉयलर होंगे वो कितने पीस आ जाएंगे इसमें? इसमें अगर हम अच्छा खासा स्पेस दे के रखेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा, और थोड़ा और बढ़िया स्पेस देंगे तो इसमें 900 तक पाल सकते हैं। 800 से 900 1,000 ऐसे पाल सकते हैं। और देसी मुर्गी कितनी आ जाएगी इसमें लगभग जो है? अब देसी तो भैया इसमें 3 से 4 हज़ार आराम से पाल सकते हो, 3,000 तक। क्योंकि उसमें आपने जैसे वो वाले फॉर्म में देखे तो उसमें आपने बांस लगा दिया है, तो ऊपर भी बैठ जाती हैं वो मुर्गियाँ, और बाकी तो फिर फ्री रेंज में ही चलती हैं। जी। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं दोस्तों, और अंदर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जैसे कि किस तरह से है। यहाँ पर ये ईंट से ही रखा हुआ है। अभी इसमें तो छापने की भी उतना ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद फिर ऊपर का क्या स्ट्रक्चर उन्होंने रखा हुआ है, पैरालिस जैसे रखी हुई है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, आप लोगों को अंदर से दिखाएंगे। तो अभी ये ब्रॉयलर जो डला हुआ है, अभी कौन सा लॉट डला हुआ है, कितने दिन के हो गए हैं? ये मेरा इस फार्म में 3रा लॉट है जी, और ये 19 दिन के हो गए हैं। 19 दिन हो गए। हाँ। तो जैसे कि अभी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर कोई बनाना चाहे तो उसको समझने में आसानी हो, किस तरह से स्ट्रक्चर है वो। जी, तो इसमें ये जो साइड में लगा है ये ईंटा है, इसमें 4,000 ईंटें लगे हैं, 2 ट्रैक्टर। जी। और बाकी जो बांस लगा है, ये आपने बेस में क्या दिया हुआ है? बेस नीचे। हाँ। इसमें ना ये सिर्फ ईंटा है। हाँ। ईंटा है, सीमेंट से चुनाई किया गया है, जी। और उसके अलावा कुछ नहीं है। ज़मीन तो सेम ज़मीन है, इसमें अभी पटाई भी नहीं हुआ है। हाँ। ये मिट्टी ही है, इसमें गोबर से लिपाई करते हैं, उसके बाद फिर चूना डाल के लिपाई करते हैं, जी। और उसके बाद फिर बच्चा डाल देते हैं। जी। और ये ऊपर में जैसे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? हाँ, ये बांस है, ये मेरे घर का बांस है। और फिर पैरा डाल दिया हूँ, उसके ऊपर फिर तिरपाल, फिर पैरा डाल दिया हूँ। जी। तो ये क्या डिस्टेंस रखा हुआ है आपने, ये इसका और ये बांस टू बांस का? इसमें 8-8 फीट है। 8-8 फीट का। और ये 8 फीट की दूरी पे एक कलम है, जी। ईंटे का है वो भी। और बाकी जो लगा है इसका ये पटिया है, ये सब बांस का लगा हुआ है, और ये जो बल्ली आता है ना वो वाला लेके लगा हूँ। तो ये जैसे पैरा डाला हुआ है, उसके ऊपर आपने जो है वो पन्नी डाल दी हुई है। पन्नी डाल तो ये कितने समय तक चल जाएगी, ये जो तारपलिन आपने डाला हुआ है और पैरा डाला हुआ है वो?
वो अगर तरपोलिन ढका रहा ना भैया पैरे से, धूप ज़्यादा ना पड़ा तो कम से कम 4 से 5 साल चलेगा। जैसे कि आप पिछले बार आए थे तो मेरा वो पिछला वाला देखे थे, उसको 2 साल हो गया है लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाँ धूप पड़ा है वहाँ कलर उधड़ गया है और कुछ दिन में वो मतलब भले फट जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी कोई दिक्कत नहीं आया। 2 साल से ऊपर हो रहा है। 2 साल से ऊपर हो गया। तो ये काफ़ी कम लागत में ऐसा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट ऐसा बनाने जाएंगे तो काफ़ी लागत आ जाएगा इसमें। तो हाँ, इसको ऐसी परमानेंट बनाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा। 2 लाख रुपए लग जाएगा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर ब्रॉयलर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रॉयलर कब में आने का क्या कारण रहा? आप जैसे देसी मुर्गी पालन ही कर रहे थे, फिर ब्रॉयलर में आने का क्या कारण रहा? मैं सोचा कि मैं एक बार ये बॉयलर का भी करके देखता हूँ, क्योंकि जो हमारा देसी है वो एक साथ सेल करने में हमको दिक्कत आती है। एक साथ अगर हम सेल करते हैं तो मार्जिन नहीं मिलता हमको ठीक ठाक, कम प्रॉफिट होता है, और थोड़ा थोड़ा हम निकालते हैं तो बेनिफिट उसमें अच्छा खासा निकलता है। और जैसे कि बॉयलर है, बॉयलर में प्रॉफिट आपका बने या ना बने, 40 दिन आपका माल तैयार हो गया, उसके बाद अब माइनस जाओ या प्लस जाओ, आपको 40 दिन में माल निकालना है। तो मैं सोचा इसको भी करके देखते हैं। तो इसमें प्रॉफिट गर्मी के दिनों में है और कभी कभार ठंड के दिनों में हो जाता है। वैसे तो इस साल अब पूरा ठंड निकल गया, ठंड में सबसे ज़्यादा माइनस गया है जी। अब ये गर्मी है, 1 लाट गया मेरा, उसमें ठीक ठाक निकला है। क्या रेट मिल गया फिर लगभग? उसमें मेरे को 20 रुपये पर केजी के हिसाब से प्लस गया है जी। और उस टाइम जैसे माइनस में जा रहे थे तो उसमें कितनी? माइनस में गया तो मैं 500 का डाला था, 2 लाख डाला हूँ। एक ठोक में 30 हज़ार का माइनस गया, एक ठोक में 40 हज़ार का चला गया, 70 हज़ार का चला गया। तो ठंड में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, अभी जैसे त्यौहार भी आ रहा है तो उसमें फिर आपको रेट इसमें मिलने की और अच्छी। होली आ रहा है, ये होली के लिए है जी। अब ये होली के लिए आएगा तो होली में तो माइनस जाता नहीं है, रेट अच्छा रहता है, सब घर बनता है चिकन, तो इसमें प्लस ही जाएगा, ये सोच के डाला हूँ। अब जैसे लगा कि माइनस जा रहा है मेरे को, तो मैं तो देसी कर ही रहा हूँ, देसी की संख्या बढ़ा देता हूँ। देसी में माइनस होता नहीं है, लेकिन वही है एक साथ उसकी जो मार्केट है वो कम है, बल्क में मार्केट हम जो नहीं दे पाते। और जैसे कि इसमें करने का फ़ायदा, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, देख ही रहे थे, समझ रहे थे, ये जो फीडर में ही जो है वो फीड को कंज्यूम करती है। हाँ, जैसे कि हम देख ही पा रहे हो, फीडर से इसको ज़मीन में देंगे तो फीड को नहीं खाएगी जी। हाँ। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक अगर फ़ायदा मिल जाता है क्या आपको? उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ, अब इसमें क्या है, मेरा लास्ट में बॉयलर में अब 2-4 बोरी दाना बच जाता है। जो फीडर में डाला है, माल उठता है तो वो दाना बच ही जाता है हमारा। तो जो दाना बचता है वो पूरा देसी है हमारे पास, तो देसी में यूज हो जाता है। अगर नहीं रहता है तो दाना फेंका जाता है। 2 बोरी दाना फेंकाया तो हमारा 4000 रुपये का चला गया, और वो है तो देसी में चला गया, यूज हो गया, है ना। और बॉयलर जो है एक बार निकलता है, और देसी जो है डेली आपके पास ग्राहक आते रहेंगे, तो उसमें डेली का पैसा आता रहता है, जेब भरा रहता है, ऐसा है। तो ये जैसे कि हम एक साथ 2-3 मुर्गियों की या फिर जैसे बतख भी भैया ने पाल के रखे, तो 2-3 चीज़ों की हम जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं तो उससे कि ये होता है कि अगर इससे अभी इनकम नहीं आ रहा है तो दूसरे से इनकम आता है, तो हमको हमारा मेंटेनेंस चला रहता है। क्योंकि आप प्रॉपर इसी में काम कर रहे हैं कि और कुछ है भैया आपके पास व्यवसाय जो है? फिलहाल तो मेरा कुछ नहीं है भैया, झोला छाप डॉक्टर हूँ मैं। आसपास के गांव में 3-4 गांव में झोला छाप डॉक्टरी करता हूँ, और उसके बाद आधा टाइम का रहता है मेरा काम हो, तो फिर बाकी टाइम खाली क्या करूं, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट तो है नहीं। अभी हर गांव में वो सब काम करने वाले हैं, तो मैं सोचा कुछ करना चाहिए, तो यही पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट किया। अब ये दोनों चल रहा है मेरा। तो किसान भाई, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा सर जी का जो है वो बॉयलर का फॉर्म देखा, और उसके बाद फिर वहाँ पर देसी भी थी, तो इसको आपने अलग रखा हुआ है, तो उसका मैं कारण जानना चाहूँगा। और ये कितने पीस आपने लेकर के आए थे और अभी कितना है ये जो कड़कनाथ है वो? ये 400 पीस लेके आया था मैं, अभी 120 पीस बचा हुआ है ये जी, बाकी बिक गया है जी। तो एक इसका मार्केट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि 400 से 120 ही बचा है, और अभी भी तो होली आने वाली, उसमें तो काफ़ी अच्छा डिमांड आने निकल जाएगा ये होली में। मार्केट एक साथ तो ये माल निकलता नहीं है जी, थोड़ा थोड़ा पहले बताया। हाँ। तो ये लेकिन इतना है कि कटर लोग 20 ठो 10 ठो 30 ठो ऐसे कर करके मंगाते हैं, तो उसी में अगर माल रेडी हो गया आपका तो 400-500 महीने भर में बिक जाता है, 4-5 कटर अगर आप पकड़ लिए तो। और चिल्हर में फिर अलग से बिक जाता है, 2-4 ऐसे आसपास के लोग जानते हैं तो आते रहते हैं, तो उसमें निकल जाता है। तो इसकी प्राइस किस तरह से दे रहे हैं और क्या प्राइस चला जाता है ये लोग? अभी मैं चिल्हर में इनको 450 रुपये दे रहा हूँ जी। और मतलब कोई डिमांडेबल है जो अच्छा है, उस पसंद से, अपने पसंद से मांगते हैं कि मुझे यही चाहिए, तो मैं उसको 500 रुपये भी दे रहा हूँ जी। और जो 25 किलो तक लेते हैं उनको 450 रुपये, और 25 से ऊपर जाते हैं तो उनको 400 रुपये, ये दोनों रेट में बेच रहा हूँ। अपने चला जाता है जी। तो अभी जैसे इसको अलग रखा हुआ है आपने, तो उसका कारण जानना चाहूँगा मैं कि किस इसको मैं शुरू से मतलब ब्रूडिंग इनका अलग हुआ है जी, सोनाली के साथ नहीं हुआ ना देसी के साथ, ये लोग अलग आए थे जी। तो जो बड़ा होता है उसके साथ में डालने से छोटे बच्चे दाना ठीक से नहीं खा पाते जी।
तो इनका ब्रूडिंग अलग ही हुआ है, और जगह है तो छोटा सा बना के तो अलग ही रख दिया। जी, छोटा काफ़ी छोटा जगह और काफ़ी शानदार इसको आपने तैयार किया। 8 बाई 8 ही हो गया, 10 भी नहीं है, हाँ वैसी है जी। तो और जैसे कि इसमें बात करें इसकी शाइनिंग और इसकी चमक जो काफ़ी अच्छी देखने को मिली, जबकि इसको प्रॉपर फीड में रखे हुए हैं, तो फीड का क्या खर्चा आ जा रहा है इसमें लगभग जो है? इसमें मेरा फीड और दाना चिक्स का रेट करके 210 रुपये आ गया है मेडिसिन का खर्चा इसमें आ जा रहा है। हाँ जी, तो इसमें प्रॉपर फीड में इसमें करने में हमारी जो है बेनिफिट देखने को मिलेगी कि इसका रेट अच्छा मिलता है। रेट अच्छा मिलता है। और जैसे सोनाली की बात करें, वो सारी चीज़ें आपने जो देसी पाली हुई हैं, जो उन्नत नस्ल की देसी हमारी मुर्गियाँ हो, तो उसमें अगर प्रॉपर फीड में करेंगे तो उतना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उतना बेनिफिट उसमें नहीं आता है। सोनाली भी तो पालता हूँ मैं जी। तो उसमें जैसे कि पिछले लाट में मैं डाला था सोनाली, 150 रुपये लागत आ गया था, और मतलब कभी मार्केट डाउन होता है तब की बात है, तो मेरे को 180 रुपये में निकालना पड़ा, बीच का 200 में निकला, तो उसमें 30 से 50 रुपये उसमें भी निकलता है पर केजी, और इसमें आपका 150 से 200 रुपये निकलने का चांस रहता है। 150 रुपये तक तो आराम से निकल जाता है। तो अभी जैसे कि हमने आपको पूरा फॉर्म देखा, तो इसमें जो है वो आप कितनी जैसे कि आमदनी इसमें कर पा रहे हैं? जैसे कि हमने 2 सेट देखा आपका, फिर ब्रॉयलर भी रखे हुए, फिर ये कड़कनाथ है, तो किस तरह से आमदनी हो जा रही है? अगर कोई प्रॉपर इसमें काम करना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरह से उसके बारे में थोड़ा सा? अब भैया एक तो चीज़ में रहता है तो बेनिफिट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अभी मेरा बॉयलर भी है और देसी में सोनाली है, प्योर देसी भी है और कड़कनाथ है, तो सबको मिला के लगभग वही 25-30 हज़ार रुपये महीने का बन जाता है। जी, इस तरह से मतलब एक इंटीग्रेटेड और एक जुड़ाव के साथ अपन फार्मिंग करते हैं तो हमको इसमें बेनिफिट निकल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई मतलब माल निकलता रहता है जी। और एक चीज़ है तो जब तैयार होगा तब वही निकलेगा, और माइनस भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। हाँ चले जाएंगे जी। और क्या है देसी में प्लस ही आता है, भले धीरे धीरे करके आता है लेकिन प्लस ही आता है जी। हाँ धन्यवाद भैया, आप जो मेरे फार्म पे आए, और जो ये अभी जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बेस्ट है ये। मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है और आदमी बेरोज़गार खाली बैठा है तो देसी से शुरुआत कर सकता है, 200-400-500 रख के। उसमें क्या खाली बैठे हैं, उससे अच्छा है कि उनका खर्चा पानी निकल जाएगा जी। और बॉयलर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बॉयलर में तो कोई फ्यूचर नहीं है, उसमें क्या है कि माइनस जाता है, कभी कभी प्लस जाता है। गर्मी में ही आपका प्लस जाएगा, बाकी दिनों में माइनस जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा है जब आपका प्लस जाएगा तो बहुत कम प्लस जाता है, लेकिन जब माइनस जाता है तो बहुत ज़्यादा जाता है जी। उसमें जो कंपनी के साथ जो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, उनका तो प्लस निकल जाता है, लेकिन मतलब बहुत दोस्त लोग करते हैं, वो लोग बताते हैं कि उसमें भी उतना ज़्यादा नहीं रहता रिस्क। हाँ एवरेज ही चलता रहता है। एवरेज हाँ जी। धन्यवाद भैया। वेलकम भैया, आपका धन्यवाद है। तो किसान भाई आपने वीडियो में पूरा देखा कि किसान भाई ने किस तरह से काफ़ी कम लागत में इस तरह के स्ट्रक्चर को तैयार किया हुआ है, और साथ ही ब्रॉयलर के साथ इन्होंने देसी मुर्गी भी पाला हुआ है, जिसका फ़ायदा ये निकल कर आ रहा है कि हमारी जो ब्रॉयलर होती है वो फीड जो होता है, फीडर होता है, उसी से ही फीड को खाती है, उसी से फीडिंग करती हैं। उसके बाद फिर जो हमारी देसी मुर्गियां होती है वो तो बिखरे हुए, यहाँ पर आप फ्री रेंज में भी देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से फ्री रेंज में भी ये पूरा चल रही हैं। तो उसका बेनिफिट वही होता है, जो ब्रॉयलर के द्वारा छोड़ा गया फीड होता है उसको ये कंज्यूम करती है और उसी से इसका ग्रोथ होता है। तो जो हमारी फीड कॉस्ट होती है, जो हमारी इसमें क्या बोलना चाहिए, हमारी देसी मुर्गी में, उसकी लागत जो है वो पूरी बच जाती है। और साथ ही ब्रॉयलर जो होता है हमारा 1.5 से 2 महीने का होता है, तो ये काफ़ी जल्दी इससे हम बेच करके अर्निंग भी ले पाते हैं। उसके बाद फिर जो है ये हमारा थोड़ा सा लंबा चल जाता है, जिसको हम फ्री रेंज में कर रहे हैं। तो अगर ये 5-6 महीने भी हमको ये ग्रोथ में देता है तो भी हमको इसमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है, तो इसके फीड कॉस्ट हमारी जो होती है पूरी तरीके से बच जाती है। तो इस तरह से यदि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं दोस्तों, तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसी तरह से जुड़ी हुई जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की वीडियो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं, और इसे आप काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।